अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे कि ब्रांच अकाउंट का चैप्टर करवा दें, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं ब्रांच अकाउंट जो है उसका चैप्टर शुरू करा रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके एग्ज़ाम तक इसके करवा सकूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके मैं करवा दूँ, ताकि पेपर में ये क्वेश्चन भी आप लोगों का अटैम्प्ट हो जाए। और क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ये फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा डीप इंट्रोडक्शन नहीं है, जनरल इंट्रोडक्शन सिर्फ दूंगा कि ब्रांच अकाउंट क्या होता है, ब्रांच का मकसद क्या है कि ये जो कंपनी या एंटरप्राइजेस चल रही होती है ये उसका एक सेक्शन होती है, ठीक है, उसका एक सेक्शन होती है। लेकिन ये सेक्शन जो होता है ये जियोग्राफिकली उससे सेपरेट होता है, यानी कि मेन हेड ऑफिस होगा, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हो सकती हैं, ठीक है। हेड ऑफिस किसी और जगह पे होगा, ब्रांच इससे सेपरेट कुछ फासले पे भी हो सकती है, किसी दूसरे शहर में हो सकती है, किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकती है। तो ये क्या कहलाएंगे, डिफरेंट ब्रांचेज इसकी कहलाएंगे, ठीक है। अब ब्रांचेज की फर्दर दो टाइप्स यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। एक होती है जी डिपेंडेंट टाइप। अब डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। डिपेंडेंट का मतलब है ऐसी ब्रांच के जो कि हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है, यानी कि ये खुद ना तो अपने एक्सपेंसेस बियर करती है, ना ही ये खुद कोई जो है गुड्स परचेज करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हेड ऑफिस प्रोवाइड करता है, इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो हेड ऑफिस बियर करता है। ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। दूसरी है इंडिपेंडेंट ब्रांच। ऐसी ब्रांच जो कि इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, ये हेड ऑफिस के अंडर काम नहीं करती, ये खुद अपना काम, सारे काम जो होते हैं इसने खुद ही करना होता है, ठीक है। इसने अपने एक्सपेंस खुद बियर करने हैं, अपने वर्कर को सैलरी खुद पे करनी है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए खुद जिम्मेदार होती है। लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है ये हेड ऑफिस पे डिपेंड कर रही होती है। अब हमने यहाँ पे पढ़ना कौन सी वाली टाइप पढ़नी है, हमने स्टूडेंट्स ये डिपेंडेंट की टाइप पढ़नी होती है, जो कि हेड ऑफिस पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, इसमें हमने बनाना क्या होता है, इसमें आपने ब्रांच अकाउंट बनाना है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमें इस जो हमने गुड्स सेंड की थी ब्रांच को, हेड ऑफिस चेक कर रहा है कि इस पर हमें प्रॉफिट हुआ है या इस पे हमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हम इसमें चेक करते हैं, असल में ब्रांच अकाउंट होता है। और ये जो है यहाँ पे जो हम अकाउंट बनाएंगे ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा अकाउंट जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, ठीक है, उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। एक टाइप होती है, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट भी होता है और रियल अकाउंट होता है, और थर्ड हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है। तो ये ब्रांच अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो चैप्टर किया आपने, हायर परचेज अकाउंट आपने चेक किया, फिर उसके अलावा कंसाइनमेंट अकाउंट आपने किया, ये सारे नॉमिनल अकाउंट की एक टाइप होते हैं। यही इसी तरह ब्रांच अकाउंट भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब इसको हमने करना कैसे है, इसके लिए ये आपकी बुक में एक परफॉर्मा मौजूद है, मैंने इसी को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, ये परफॉर्मा है। अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले ये सारे आपके स्टूडेंट्स, ये एसेट्स हैं, ये एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। ये सारे यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये सारे आपके एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस जो बुक में या आपको क्वेश्चन में बताए होंगे, ये आपने सबसे पहले वो लिखने हैं। उसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी क्वेश्चन में बताया होगा। ये इस तरह आपको एक्सपेंसेस बताए होंगे, ये एक्सपेंसेस हैं जो कि ब्रांच में हुए हैं, लेकिन ये हेड ऑफिस बियर करता है, यानी कि इसके लिए पैसे आपको कौन पे करता है, हेड ऑफिस पे करेगा, ये एक्सपेंसेस हैं। और ये आपके पास क्या है, ये आपकी लायबिलिटीज के एंडिंग बैलेंस है, ये लायबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंसेस मौजूद है। इसी तरह अगर आप इसकी क्रेडिट साइड पे आते हैं तो ये फर्स्ट जो आपके पास मौजूद है, ये आपके पास आपकी लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। उसके अलावा ये कैश सेल्स हैं, आपने डेटर्स से जो पैसे लिए हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो आ जाएगा। गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, आपने ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ गुड्स वापस कर दिए हैं, तो उसको हम कहते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी कि रिटर्न बाय ब्रांच। वैसे तो जो सेंड किए हैं वो इस साइड पे लिखी जाती हैं, लेकिन रिटर्न्स जो होंगी वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी। उसके अलावा ये जो आपके पास सारा पार्ट है, ये आपके एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। और इनका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर ये साइड पे बैलेंस आपका आता है तो ये लॉस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा एक छोटा सा स्केच था, ये सारा जर्नल छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया,
फर्दर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चन करवा सकूँ मैं कोशिश करूँगा वो मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।